सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम साइकोलॉजी में अधिगम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और इससे पहले की टेस्ट सीरीज में हम 37 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन है। तो ये डेफिनेशन पूछी गई है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रास, ब, गेट्स, से, वारेन, द, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोस। रोस ने कहा है कि ये इसका कथन है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है और ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये डेफिनेशन पूछी गई, इसे ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के पठार के कारण हैं। ऑप्शन है ए थकान, ब दूषित वातावरण, से कार्य की जटिलता, द उपयुक्त छवि। तो सीखने के पठार के कारण पूछे गए हैं कि जब आप सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं या अधिगम करते हैं तो एक ऐसी अवधि होती है कि सीखने में रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है, उसे पठार कहते हैं। तो ये जो सभी हैं ये पठार के कारण हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त छवि। थकान, दूषित वातावरण और कार्य की जटिलता ये सभी सीखने के पठार के कारण हैं। क्योंकि अगर आप थके हुए होंगे तो आपके पठार में आपने सीखने की जो गति है, जिससे आप सीख रहे हैं, उसमें जो रुकावट पैदा होगी। अगर आसपास का दूषित वातावरण होगा तो भी आपके सीखने में बाधा होगी, आपके अधिगम में बाधा होगी। अगर कार्य की जटिलता है तो उसमें भी जो है आपकी रुचि नहीं होगी और वो काम आप सही तरह से नहीं कर सकेंगे, तो उसमें से कारण भी जो है आपके सीखने में बाधा उत्पन्न होगी, जिसे पठार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन द है कि उपयुक्त सभी जो है सीखने के पठार के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के पठारों का निराकरण है, यानी जो सीखने के पठार है जिस कारण से आते हैं उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, यानी उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए प्रेरणा देना, ब उचित विधियों का उपयोग, से उपयुक्त वातावरण, द उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं सीखने के पठारों के निराकरण है, यानी प्रेरणा देकर भी आप इसके निराकरण कर सकते हैं, उचित विधियों का प्रयोग करके और उपयुक्त वातावरण प्रदान करके भी जो है आप सीखने के पठारों का निराकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो संज्ञान विकास के प्रवर्तक ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जीन पियाजे, ब जेरोम ब्रूनर, से जॉन डेवी, द मन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ब जेरोम ब्रूनर जो है संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मकता से तात्पर्य है। ऑप्शन है अधिगम की क्रिया, ब शिक्षा क्रिया, से ज्ञान की संरचना, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संरचनात्मकता से तात्पर्य पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन से ज्ञान की संरचना। कि संरचनात्मकता का मतलब है कि ज्ञान की संरचना से है कि आप ज्ञान की संरचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो ज्ञान जो स्थायी होता है और वो जो है जल्दी विस्मृत नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम होता है। ऑप्शन ए सक्रिय रहकर, ब निष्क्रिय रहकर, से सक्रिय व निष्क्रिय रहकर, द शांत रहकर। तो क्वेश्चन पूछा ये अधिगम होता है, तो अधिगम किस प्रकार से होता है, सक्रिय होकर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सक्रिय रहकर। ये हमने अधिगम की विशेषताओं में भी किया था, या अधिगम की प्रकृति कह लीजिए, उसमें हमने किया था कि अधिगम कैसा है, अधिगम सक्रिय रहकर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए शारीरिक, ब मानसिक, से भावात्मक, द कोई नहीं। तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूछी गई है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और यह सक्रिय रहकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए उद्दीपक, ब लक्ष्य, से बाधाएं, द अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन द अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरण का अधिगम का मुख्य घटक है। अगर आप मोटिवेट होगे तो आपका जो अधिगम अच्छा होगा और तीव्र होगा। तो अधिगम का मुख्य घटक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम है। ऑप्शन ए तुरंत हो जाता है, ब अधिगम में समय लगता है, से अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, द उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो अधिगम क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम में समय लगता है। ये हमने अधिगम की विशेषताओं में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है। अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ए आत्मीकरण की, ब समायोजन की, स अनुकूलन की, द अनुक्रिया की। तो अधिगम में सबसे पहली भूमिका पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मीकरण की। आत्मीकरण मतलब आत्मसात करना, ग्रहण करना, कि आप जो भी सीखते हैं उसको आत्मसात करना यानी ग्रहण करना, ये जो है अधिगम की पहली भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन है आनंद प्राप्त करना, ब समय व्यतीत करना, स भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन स, जो भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना जो है अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। समय व्यतीत करना या आनंद प्राप्त करना ये नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत न किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाता है? ऑप्शन ए स्मृति में धारण हो जाएगा, ऑप्शन बी विस्मृत हो जाएगा, ऑप्शन स परिपक्व हो जाएगा, ऑप्शन द स्थायी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान के रूप में न प्रस्तुत किया जाए तो शीघ्र ही क्या हो जाएगा? तो वो विस्मृत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्मृत हो जाएगा। यदि ज्ञान को हम संरचनात्मक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो जो है हमारे स्थायी रूप से हो जाता है, उसको हम भूलते नहीं हैं। अगर हम प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वो जो जल्दी विस्मृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालें। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो तो यह उपागम है। ऑप्शन ए सिस्टम उपागम, ब मल्टीमीडिया उपागम, स निर्मितवाद उपागम, द मृदु उपागम। तो छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालें, तो शिक्षक जो सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो तो कौन सा उपागम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन स निर्मितवाद उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कौन सा कारण है? ऑप्शन है ए दोनों स्थितियों में समानता होना, ब नकारात्मक स्थानांतरण, स शून्य स्थानांतरण, द सकारात्मक स्थानांतरण। तो कबीर के दोहे याद कर लेने पर एक बालक जो है रहीम के दोहे याद करता है तो उसकी शक्ति में कोई सुधार नहीं होता। तो इसका कारण क्या है कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है शून्य स्थानांतरण, क्योंकि कबीर के दोहे याद करने पर और रहीम के दोहे याद करने पर न तो बादवा उत्पन्न हो रही है और न उसे मदद मिल रही है। तो ये जो है शून्य स्थानांतरण है। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? पूर्व स्थिति में कार्य किया जाता है जो, और अगर वो नवीन परिस्थिति में जो कार्य किया जाता है उसमें अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसे जो है नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब पूर्व में किए गए कार्य का अनुभव और वर्तमान में किए जाने वाले कोई नवीन कार्य में अगर सहायता प्रदान करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दूसरों पर निर्भरता, ब मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, स कल्पना की सजीवता, द सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरों पर निर्भरता जो है मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। तो हमने जो है 52 क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और क्वेश्चनों के माध्यम से आपका टॉपिक भी रिवीजन हो गया, आपको यही पता चल गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और आपको यही पता चल गया कि आपकी तैयारी कितनी है। आपने अपना स्वयं का मूल्यांकन किया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।